हरि ओम। बर्हापीडं नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के प्रारंभ में वाणी और विनायक इन दोनों की वंदना की है। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। ऐसी परंपरा है कि जो भिन्न भिन्न संप्रदायों से दीक्षित होते हैं वे ग्रंथ के प्रारंभ में अपने अपने इष्टदेव की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी के इष्टदेव तो श्री सीता रामचंद्र भगवान हैं, परंतु इन्होंने ग्रंथ के प्रारंभ में सरस्वती और गणेश जी की वंदना की है। यह स्मार्त परंपरा है। ग्रंथ के प्रारंभ में वाग्देवी की वंदना करना और निर्विघ्नता से पूर्ण होने के लिए गणेश जी की वंदना करना, यह स्मार्तों की परंपरा है। श्री अवध धाम के जो भक्त हैं उनकी परंपरा यह है कि वे वंदना तो सबकी करते हैं, परंतु फलस्वरूप भगवान रामचंद्र की ही भक्ति मांगते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी अपनी विनय पत्रिका के प्रारंभ में गाइए गणपति जगवंदन के द्वारा गणेश जी की वंदना करते हुए अंत में यही कहा है कि मेरे हृदय में भगवान श्री सीता रामचंद्र निवास करें। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसऊं रामसिय मानस मोरे। वाणी देवी वाक की देवी हैं और विनायक गणेश हैं। गणों का जो ईश है उसका नाम गणेश है। जैसे नेत्र, श्रोत्र, जिह्वा, त्वचा, नासिका, ये सब इंद्रिय गण हैं और इनका जो स्वामी है, इनको जो अपने काबू में रखता है, उसको गणेश बोलते हैं। ग्रंथ लिखने के लिए यह आवश्यक है, अनिवार्य है कि संपूर्ण विघ्नों को दूर करने वाले गणेश जी प्रसन्न हो। हमारी वाणी, आँख, नाक, कान, जिह्वा, ये सबके सब पवित्र हों और इनका स्वामी भी प्रसन्न हो। फिर ग्रंथ को लिखने के लिए 5 बातों की आवश्यकता पड़ती है: वर्ण, अर्थ, रस, छंद और मंगल। एक तो वर्ण रचना, वर्ण विन्यास सुंदर हो। वर्ण शब्द अंग्रेजी में ण का ड होने से वर्ड हो गया। ण और ड दोनों ही ट वर्गीय हैं। वर्ण शब्द बहुत ही व्यापक शब्द है, जैसे ये ब्राह्मण वर्ण के, क्षत्रिय वर्ण के, आदि आदि। रामचरितमानस वकार से संपुटित है। प्रारंभ भी व से होती है और समाप्त भी वा पर ही होती है। जैसे प्रारंभ में वर्णानाम अर्थसंघानाम और अंत में दह्यन्तिनो मानवाः। ये जो व शब्द है इसको संस्कृत भाषा में अमृत बीज कहते हैं और इसको ब्रह्म का बीजाक्षर भी कहा जाता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव महामुनि के मुखारविंद से जो प्रथम अक्षर निकले, शब्द निकले, वो वकार ही है। वरीयानेशते प्रश्न। भाई जैसा भोजन करोगे डकार भी तो वैसी ही आएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रामचरितमानस रसमय और अमृतमय ग्रंथ है। तो प्रथम, वर्ण विन्यास सुंदर हो, अक्षर पर अक्षर बहुत बढ़िया होना चाहिए। दूसरा कि वे सार्थक हों। यदि वर्ण विन्यास बहुत सुंदर है, अच्छा है, परंतु उसका कोई अर्थ ही नहीं है तो वो निरर्थक हो गया। इसीलिए अर्थसंज्ञानाम, उसमें अर्थ भी होना चाहिए। तीसरा रसानाम, यानी कि वर्ण विन्यास रस में हो, क्योंकि शब्द और अर्थ तो साधारण लोग भी बोलते हैं, कहते हैं, इसीलिए उसमें रस होना चाहिए। यदि शब्द भी हो, अर्थ भी हो, परंतु उसमें रस ना हो तो फिर वो किस काम का। चौथी बात यह है कि रसमयी बातें तो गद्य में भी कही जाती हैं, परंतु गोस्वामी जी को रामकथा कहनी है पद्य में, इसीलिए कहते हैं छंदसामपि। और पांचवी बात मंगल, जो भी कुछ कहा जा रहा है उससे मंगल हो। मंगल शब्द का अर्थ होता है उन्नति, प्रगति, यानी कि हम उत्तर उत्तर आगे बढ़ते जाएं। ये लाभ उठाने के दृष्टिकोण का सूचक है। मति गतौ से मंगल शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है कि हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं,
हम कहीं रुक ना जाएं, जहां के तहां जमकर जड़ ना हो जाएं, कहीं पीछे ना लौट पड़े, बल्कि हमारा प्रत्येक कदम आगे बढ़ता जाए, इसी को मंगल बोलते हैं। इन पांचों के मालिक हैं वाणी और विनायक। इनकी एक विशेषता यह है कि वाणी देवी, सरस्वती देवी जिह्वा पर निवास करती हैं और गणेश जी शिरोभाग में निवास करते हैं। दोनों का साथ है, दिमाग भी ठीक हो, बोलना भी ठीक हो। जो बोलने में असावधान है उसका मस्तिष्क भी असंतुलित है, कुछ भी बोल रहे हैं, होश ही नहीं है। कब, किससे, कहां, क्या, कैसे बोलना चाहिए, इसका ज्ञान मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। बोलने के पहले गणेश जी को प्रसन्न होना ही चाहिए। यदि वक्ता पर गणेश जी प्रसन्न हैं तो फिर देखिए वाणी धारा क्या प्रवाहित होती है। इसमें एक बात यह भी है कि मूलाधार चक्र में परावाक का निवास है। वाणी क्रम से नीचे जाती है। वैखरी वाणी जिह्वा में होती है, मध्यमा वाणी कंठ में होती है, पश्यंती वाणी हृदय में होती है और परावाणी मूलाधार में होती है। जब उपासक ध्यान करते करते मूलाधार में पहुंच जाते हैं तब उनकी समाधि लग जाती है। उस समय उनको गणेश जी के लिए यह करना पड़ता है कि मूलाधार से लेकर सहस्रार पर्यंत ऊपर जाना पड़ता है। ये जो षट चक्र है ये ऊपर से नीचे तक विराजमान है। जैसे सबसे नीचे मूलाधार, फिर उसके ऊपर स्वादिष्ठान, फिर नाभि के पीछे मणिपूरक, हृदय के पास में अनाहत, फिर कंठ में विशुद्ध, मस्तिष्क पे आज्ञा चक्र और उसके ऊपर गुरु स्थान है। मूलाधार में वाणी और गणेश दोनों साथ में रहते हैं। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तब वाणी और विनायक दोनों गुरु स्थान में जाकर मिल जाते हैं। वेदों में जो गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे और निसूषित गणपतये गणेशु आदि मंत्र आते हैं, उनसे यह सिद्ध होता है कि गणेश प्रज्ञा के देवता हैं। अतः प्रज्ञा भी शुद्ध हो और वाक भी शुद्ध हो। इसीलिए इन दोनों के अधिपतियों की वंदना गोस्वामी जी ने पहले करी है। और भी जहाँ जहाँ गणपति की चर्चा आती है वहाँ वहाँ कहा गया है कि 50 अक्षरों की जो वर्णमाला है उसके आलय गणेश प्रसन्न हो। पंचासन मातृकालयाय नमः, सप्त छंदो निधये नमः, सरस्वत्याश्रयाय नमः, गद्य पद्य सुधर्णवे नमः आदि ये सब गणेश जी की ही वंदना है। गणेश जी को यह वरदान प्राप्त है कि कोई भी काम प्रारंभ करना हो तो उसकी निर्विघ्नता से पूर्ति के लिए और अभिवृद्धि के लिए इनकी वंदना करने से वह कार्य सिद्ध हो जाता है। जब अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन हो रहा था तो उसमें विघ्न आए, तब विघ्नेश गणेश जी का पूजन करने से ही वह कार्य सिद्ध हुआ। इसीलिए कोई भी काम प्रारंभ करने से पहले गणेश जी का पूजन और वंदना करनी चाहिए। इससे शास्त्र कृपा होती है। शास्त्र का अर्थ होता है शासनात् त्रायते, जो शासन करके, अनुशासन करके हमारा कल्याण कर दे। भाई सरकार का अनुशासन मानने के लिए तो हम लोग बाध्य हैं, कानून का डंडा जो बसता है, परंतु शास्त्र किसी को डराता धमकाता नहीं है। वो तो कहता है ये करोगे तो हम ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। मतलब वो वादा करते हैं, दावा करते हैं शास्त्र की, भाई हमारी बात मानोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, भाई नहीं मानोगे तो जो मर्जी आए सो करो। तो शासनात् त्रायते। अब ईश्वर कृपा कैसे प्राप्त होती है इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।